Hello and welcome back to yet another video of बाही खाता बाई सोनल। पिछले क्लास में हमने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्वेश्चन देखा था। एक छोटा सा क्वेश्चन था क्योंकि जितने भी पार्टनरशिप के सीरीज आ रहे हैं ना, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, सब मतलब सारे पार्टनरशिप में ये है ही टॉपिक, ठीक है। तो उसका वीडियो मैंने एकदम अच्छे से डिटेल्ड में बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप सीरीज अगर आपने देखा होगा मेरा, आपको पता होगा। तो आज हम रिटायरमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और अब बचा है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसको भी देखते हैं। बट रिवैल्यूएशन एडमिशन के टाइम भी हमने किया था, है ना। तो अगर एडमिशन के टाइम कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस टाइम हम अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज अपने फर्म का रीवैल्यू कर रहे हैं, रीअसेस कर रहे हैं, तो या तो रिटायरमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आपको पता होगा, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या होता है, क्रेडिट साइड इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ, क्रेडिट कर दो। अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ, डेबिट कर दो। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ, क्रेडिट कर दो। डिक्रीज हुआ, डेबिट कर दो। उल्टा लायबिलिटीज के साथ, लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दो। लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। इतना पता है। अब और यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा, तो डेबिट साइड में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज है अनरिकॉर्डेड है वो रिकॉर्ड होगा। टू कैश बैंक, जो पेमेंट हमने किया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का, वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब इधर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड पेमेंट फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है, तो इस साइड क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, एंड पेमेंट मेड फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाय कैश या बाय बैंक के नाम से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बैलेंस करो। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आया, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया, तो ये क्या कहलाएगा, टू प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। और वो प्रॉफिट हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल या करेंट अकाउंट में, ठीक। और अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आया क्रेडिट में, ठीक है, क्रेडिट में आया, तो क्या लिखेंगे, क्या होगा, लॉस। और उस लॉस को भी हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल या करेंट अकाउंट में, ठीक है। ये था रिवैल्यूएशन का पार्ट, हमने एडमिशन के टाइम भी किया है, बस ये एक रिवीजन था आपके लिए, ठीक है। ये था रिवैल्यूएशन का पार्ट। अब अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो रिटायर कर रहा है पार्टनर, उसको कितना पैसा देना है, ठीक है। जाने से पहले उसका कितना पैसा बनता है वो फॉर्म से लेकर जाएगा, वो भी तो पता करना है। वो कैसे पता करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट ये है, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक। तो हमको ये सारी चीज क्रेडिट करने होंगे, ये सारी चीज डेबिट करने होंगे। अब क्रेडिट क्या क्या करना होगा, तो देखो, हिज कैपिटल इन द फर्म, सबसे पहले क्रेडिट करेंगे क्या, वो उसका कैपिटल, फर्म में उसका कैपिटल, ठीक है, जो वो लेकर आया था एडमिशन के टाइम, ठीक। फिर उसके बाद हिज शेयर इन फर्म्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, नहीं प्रॉफिट्स, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करेंगे, हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। मतलब जितना उसको पैसा मिल रहा है, पैसा उसका जितना मिलेगा, कैपिटल लेकर आया था तो वो कैपिटल वो लेकर भी जाएगा, ठीक है। हिज शेयर इन फर्म्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो भी उसने इतने सालों का मेहनत कमाया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कुछ रिजर्व्स है, तो उसका हिस्सा भी तो अपना लेकर जाएगा, ठीक है। तो वो हिज शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का अपना शेयर भी वो लेकर जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहां हो रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट, और जब तक मतलब जब रिटायरमेंट हो रहा है उसका, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस डेट तक उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसका शेयर वो लेकर जाएगा अपने साथ, एंड उसका सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होगा ही, ठीक है। तो ये सारा चीज हम क्या करेंगे, कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक, क्रेडिट कर देंगे। अब क्रेडिट किया है तो डेबिट भी करना होगा। डेबिट क्या चीज करेंगे, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
ठीक है, जो भी उसने विड्रॉ किया या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसका रहा वो, शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस इन पास्ट ईयर्स। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का शेयर हमने क्रेडिट किया था, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस का शेयर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, हिज शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमने क्रेडिट किया था, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमें डेबिट करना होगा। ठीक है, एडवांस लोन एसेट, एडवांस अगर कुछ होगा तो लोन एसेट टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, अगर उसने फर्म से कोई एडवांस लिया, ठीक है, पैसा, कुछ भी पैसा लिया, एसेट लिया, लोन लिया या फिर कोई एसेट लिया फर्म से, तो वो सारी चीज हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो ऐसे इन सारी चीज को क्रेडिट करेंगे और इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, अमाउंट हमको, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का टोटल कितना अमाउंट बनता है जो वो लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप कॉपी करो, फिर हम बनाते हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कॉपी करो इसको जल्दी। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे भी है, वो भी देख सकते हो आप, देखो स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन है, राधिका एंड रुक्मिणी एंड कृष्ण आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रेशियो नहीं दिया है इन तीनों पार्टनर्स का, मतलब इक्वल रेशियो है। ठीक है, दे शेयर्स इक्वल रेशियो। Rukmini retires on her claim including her capital and her share of goodwill is ₹80,000. रुक्मिनी रिटायर कर रही है और उसका क्लेम है कैपिटल और हर शेयर ऑफ गुडविल के लिए कितना, 80,000। ठीक है, शी पेड इन काइंड, अब पैसा नहीं पे किया है उसने। ठीक है, इन काइंड मतलब कोई सामान दिया, क्या दिया, कार, वैल्यूड ₹40,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट का बात हुआ है। जर्नल एंट्री पास करना है फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट टू रुक्मिनी इन दी बुक्स ऑफ दी फर्म। अब रुक्मिनी रिटायर हो रही है, ठीक है, और कैपिटल के फॉर्म में इसने पैसा नहीं लाया था, क्या लाया था, कार लाया था, कितना का, 40,000 का। ठीक है, और ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हमको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो एक बात बताओ, अनरिकॉर्डेड एसेट बोल रहे हैं, ठीक है, इधर एक छोटा सा रिवैल्यूएशन ऐसे ही बनाते हैं, ये समझ लो डेबिट है, ये समझ लो क्रेडिट साइड है। ठीक है, इधर क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज इन एसेट, ठीक है, इधर रिकॉर्ड करते हैं डिक्रीज इन एसेट, इधर डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है, सॉरी, इधर इंक्रीज इन लायबिलिटी, इधर डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, और जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात आती थी तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, और अनरिकॉर्डेड एसेट का बात आता था तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट ही तो है कार, तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, तो एंट्री क्या होगा बताओ। चलो तो पहला एंट्री तो मेरा होगा, कहाँ गया, कार्ड्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितना, तो 40,000 और 40,000। अब कार अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, तो देखो इधर अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, तो यहीं पे तो होता मेरा बाई कार अकाउंट करके हम इधर ही तो रिकॉर्ड करते हैं ना क्रेडिट साइड में। ठीक है, किसके क्रेडिट में गया है, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में गया है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया हमने, और क्या, कौन सा एसेट अनरिकॉर्डेड है, तो कार अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारा ये हुआ। ठीक, अब सेकेंड एंट्री जब करना होगा तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एज सच कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में और भी कुछ ऐड कर पाए। ठीक है, केवल एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो अगर हम इसको, ये अनरिकॉर्डेड एसेट कितना का है, 40,000, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाले तो इधर भी 40,000 होगा, बैलेंस करेंगे इधर भी 40,000 होगा, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, तो टू प्रॉफिट, फिर हमको ये प्रॉफिट किस में बांट देना होगा, तीनों पार्टनर में, राधिका, रुक्मिणी एंड कृष्ण, और वो भी किस रेशियो में, तो 1:1:1 के रेशियो में, क्योंकि रेशियो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस रेशियो में, समझ में आया। तो अब हम प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो उसका प्रॉफिट बांट रहे हैं, और प्रॉफिट हम बांट रहे हैं, तो प्रॉफिट किधर रिकॉर्ड हुआ है, ये प्रॉफिट किधर आ रहा है, डेबिट साइड में। ठीक है, तो किसके डेबिट में, रिवैल्यूएशन को, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको मिल रहा है,
वो शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को, तो तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो टू राधिका's कैपिटल अकाउंट, टू रुक्मिनी's कैपिटल अकाउंट, टू कृष्ण's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गया है भाई 40,000 प्रॉफिट आया। और 40,000 को अगर इक्वली बांटना है तो मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैलकुलेटर यूज करते हैं, आप भी कर लो। 40,000 each partner will get 13,333.333 रुपीज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉमा है, ठीक है। हो गया, प्रॉफिट बट गया सारे पार्टनर्स में, ठीक है। अब एक लास्ट एंट्री और है क्या, तो रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, रुक्मिणी। तो वो अपने साथ कुछ रिटायर हो रही है तो कुछ पैसा तो लेकर जाएगी अपने साथ, उसका शेयर जो भी बनता था, ठीक है। तो वो भी होगा, तो वो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं जल्दी से। अब ये तो हो गया, ये समझ में आ गया, ये मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको थर्ड एंट्री भी करना है, ठीक है। शेयर वो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर हमको भी कैलकुलेट करना है और उसका भी एंट्री पास करना है, ठीक है। तो रिटायर कौन कर रहा है, रुक्मिणी। तो रुक्मिणी का अमाउंट क्यों, कितना उसको मिलेगा, कितना ड्यू है वो भी, और वो रिकॉर्ड करना है, तो उसका जर्नल एंट्री भी पास करना होगा। उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, रुक्मिनी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक तो उसने क्या लाया था एज कैपिटल कार, ठीक है। तो टू कार अकाउंट और टू फिर करेंगे, अभी देखो रुक्मिणी का अगर हम कैलकुलेट करें तो इधर कैलकुलेट करें, रुक्मिणी कहाँ गया, और उसका कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल कितना था, तो 80,000 कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल कितना था, 80,000, ठीक है। ये वाला, ठीक है। और उसके बाद और ये क्या लाई है, और उसके बाद इन काइंड आया था कार, और इधर हाँ रुक्मिणी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो वो कितना है 13,333, तो कितना हो जाएगा 93,333, ठीक है। ये हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, रुक्मिणी का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। रुक्मिणी का कैलकुलेट कर रहे हैं, यही रिटायर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट ड्यू, ठीक। अब रुक्मिणी कितना पैसा लेकर जाएगी, तो 93,333, और ये पैसा कैसे, तो कार का 40,000, ठीक है। और अब बैलेंस बच गया तो टू कैश या बैंक अकाउंट करके कितना बैलेंस बचा, तो 53,333, ठीक है। तो ये था तीनों जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब कॉपी कर लो, ठीक है। अब बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए इस वीडियो को यहीं पे थम जाते हैं, और रिवैल्यूएशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे, एक्सेट्रा, जो भी क्वेश्चन का डिमांड होगा वो भी बनाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं कल न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को।